सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द क्रोमोसोम नंबर एंड हम लोगों ने क्या देखा था क्रोमोसोम नंबर के बारे में, दैट वी सॉ दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, वी हैव ऑटोसोम्स एंड वी हैव एलोसोम्स, है कि नहीं। तो हमारा जो चल रहा है अभी, नाउ व्हाई आई एम वेस्टिंग सो मच टाइम इन क्रोमोसोम, क्योंकि ये उतना ही हॉट टॉपिक है, चाहे वो नीट हो, चाहे वो एनएसटीबी हो, चाहे वो आईएनबी हो, चाहे वो केवीपीआई हो, कुछ मर्जी हो, क्रोमोसोम आएगा जरूर, ठीक है। तो क्रोमोसोम कंटिन्यू, चलिए नाउ आपका जो ओलंपियाड का आ चुका है वो भी एक बार देख लेना फॉर्म वन, ठीक है ऑल ऑफ यू। तो इसलिए हर कोई थोड़ा उसका फॉर्म हम एक बार राउंड अप कर लेना, ओके। चलिए सो बिकॉज वो छूट न जाए, तो ऑल ऑफ यू गिव द एग्जाम, हो ना हो वो सेकंड बात है, पर देना सभी को है। चलिए नेवर बी अफ्रेड ऑफ एनी एग्जाम। सो अब आ जाइए तो क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम में हम लोग नंबर डिस्कस कर रहे थे, तो अब उसमें हमने ऑटोसोम एलोसोम देखा, फिर क्रोमोसोम नंबर्स देखा, फिर हमने अलग अलग मैकेनिज्म देखा, XX X0, XX XY, ZZ Z0, ZZ ZW, इस तरह से अलग अलग मैकेनिज्म्स का हमने स्टडी किया। तो आज भी उसी रिलेटेड हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्लॉइडी। ये सब छोटा छोटा स्पेशल टॉपिक्स है, उसके बाद हम घुसेंगे आगे। तो ये है, फिर न्यूक्लियस से चलेंगे, फिर मेम्ब्रेन में और क्या। तो प्लॉइडी, तो प्लॉइडी का ऑल्सो मतलब है चेंज, ठीक है, चेंज, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम क्या नंबर, फाइन। तो न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। तो आप उसमें जो अलग अलग कौन ला, हाँ, तो उसमें अलग अलग एवे था, उसमें अलग अलग जो टाइप है कंसेप्ट, तो उसमें सबसे पहला आ जाएगा क्या, एन्यूप्लॉइडी, ओके। ये जस्ट थोड़ा थोड़ा सा, ये बेसिकली केवीपीआई टॉपिक है, पर आप लोग तो वो क्लासेस कर नहीं रहे हो, इसलिए वो सब पता नहीं चल रहा है। तो एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, एन मतलब नॉट, प्लस यू मतलब ट्रू, प्लस प्लॉइडी मतलब चेंज, है कि नहीं। सो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, नॉट ट्रू चेंज। तो इसका लिटरल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है क्या, तो द लिटरल मीनिंग इज नॉट ट्रू चेंज, फाइन, ये उसका लिटरल मीनिंग है। तो एक्चुअली एक्चुअल मीनिंग क्या है उसका, सो in this case there is, okay, in this case there is a change in chromosome number, okay, in this case there is a change in chromosome number, okay, in case of one or a few chromosomes, okay. Now the change does not affect the entire genomic set। तो समझ में आया, इसमें क्या होगा, एक दो क्रोमोसोम घटा जाएगा या बढ़ा जाएगा, बट सारे के साथ ऐसा नहीं होता है, ओके। So in this case there is a change in chromosome number in case of one or a few chromosome या chromosomes। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, क्रोमोसोम या क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। So now the change does not affect the entire genomic set। तो उसमें टाइप ए है क्या,
टाइप ए है, इसको हम लोग कहते हैं हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी का मतलब क्या है? लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम ब्रैकेट एस। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग यू द टोटल डेफिनेशन। इसमें क्रोमोसोम नंबर कम होगा, ठीक है। उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं 2n इज इक्वल टू 45, ओके, ब्रैकेट x0। तो इसको कौन सा सिंड्रोम बोलते हैं? टर्नर सिंड्रोम। तो समझ रहे हो? तो टर्नर सिंड्रोम, इसके मतलब क्या है? x0 का एक्चुअली मीनिंग क्या है? ये 44 प्लस x। तो ये जो फीमेल है इसमें एक ही x क्रोमोसोम होता है, तो देयर इज ओनली 1 x क्रोमोसोम, ठीक है। सो देयर इज ओनली 1 x क्रोमोसोम। हाँ बोलो। इनफर्टाइल फीमेल। हाँ, इनफर्टाइल फीमेल है। सी एनी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी से फर्टिलिटी नहीं होगा, फर्टिलिटी के लिए दोनों क्रोमोसोम चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये हाइपोप्लॉइडी हो गया। तो उसी तरह से हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी दो तरह का होता है एक्चुअली, नलिसोमिक एंड मोनोसोमिक, ठीक है। तो हाइपरप्लॉइडी जो है उसमें मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम ब्रैकेट एस, तो उसमें ज्यादा होंगे, ओके, मोर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। एक्चुअली नॉर्मल सेट में क्या होता है, उसमें एक पॉइंट हम लिख देते हैं यहाँ। सो इसमें हम लोग लिख लेते हैं नॉर्मली देयर आर 2 chromosomes, okay, there are 2 chromosomes in every pair, okay, comma 1 each from each parent, ठीक है। तो मम्मी ने एक दे दिया एंड डैडी ने एक दे दिया, ये नॉर्मल होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइसोमी, समझ रहे हो? तो ऑलवेज रिमेंबर, कितना क्रोमोसोम है उसके नाम पे पड़ जाता है आपका क्या? नेम। तो लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम में आपका दो तरह का वेरिएशन आ सकता है, इसमें मोनोसोमी आ सकता है, नलिसोमी आ सकता है। तो मैंने इसका डेफिनेशन आपको दिया नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ सिंपली इसको पढ़ रहे हैं, वरना ये लंबा होता होता जाएगा। तो मोनोसोमी का मतलब क्या है? इसमें 2n-1 होता है, माने पेयर का एक क्रोमोसोम नहीं होगा। और नलिसोमी में क्या है? 2n-2, माने एक पेयर का दोनों ही गायब, ना मम्मी वाला है और ना ही डैडी वाला है। तो एक पेयर का दोनों गायब, so that is called नलिसोमी। तो हाइपरप्लॉइडी में गेन होगा, तो 2 प्लस होगा, so that is ट्राइसोमी, तो जिसको हम लोग 2n+1 बोलते हैं, एंड टेट्रासोमी, ठीक है जी, 2n+2। सी ऑल दोज चिल्ड्रन, देखो अभी क्या है, कुछ टॉपिक्स क्वालिटेटिव हैं, जैसे हमारा फिजियोलॉजी हो गया, ओके, जैसे हमारा बायोकेमिस्ट्री, सेल डिवीजन, ये सब क्वालिटेटिव टॉपिक्स हैं। ये हम अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो हर लाइन में हेल्प करेगा। कुछ टॉपिक्स क्लासिकल हैं, जैसे मॉर्फोलॉजी, टैक्सोनॉमी, तो ये अगर आप खुद पढ़ लोगे अभी स्कूल वाले या, तो दोनों तरफ से एडवांटेज है। इसलिए जो बच्चे तो दोनों जगह मेरे से पढ़ते हैं वो एडवांटेज में हैं, पर जो लोग नहीं हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे स्कूल के ए सेक्शन बी सेक्शन में है या जो दूसरे स्कूल्स में है, आप लोग भी साथ साथ उसको पढ़ लिया करो, ओके, बिकॉज सारे वीडियोस हैं वेबसाइट पे। तो आप आइदर 11 F1 को फॉलो करिए या 11 प्राइम 40, कोई सा भी ग्रुप को आप फॉलो करिए एंड उसके डेली वीडियोस देखते रहिए। तो आपको सिर्फ 3 ही दिन देखना है। आइदर अगर आप सपोज यू आर फ्री
आपका कम लोड है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो आप F1 को फॉलो करिए। अगर आपका कम लोड है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आप प्राइम 40 वीडियो को फॉलो करिए। तो इससे क्या होगा, हम दोनों चीज साथ में लेते लेते चलेंगे, क्योंकि स्कूल में जो चल रहा है वो एनसीईआरटी प्लस है, तो वो आपका मदद करेगा स्कूल हाफ ईयरली एनुअल इसके लिए। एंड बिकॉज हम जब पढ़ेंगे तो उसका भी रायता फैलाएंगे। ओके, तो अगर तुम लोग अभी उसको पढ़ लोगे तो हम लोग बाद में देख लेंगे। इस तरह से थोड़ा एकड़ सेकड़ करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो ये आप समझ लीजिए। चलिए, सो मोर जैसे अभी हम लोग का टैक्सोनॉमी चल रहा है, यूनिट 8 में आप लोग को क्या चल रहा है, जो उदय एंड स्मृति एंड आदिशा? सर एनिमल टैक्सोनॉमी। तो अभी टैक्सोनॉमी चल रहा है। हाँ तो सर। तो उसका वीडियोस ऑलरेडी हमारा अपलोडेड है। एंड तुम लोग का क्या चल रहा है ए सेक्शन में हमारे यहाँ? सेल। चलो, तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तुम लोग का ये खत्म कर दिए क्या, ये जो बायोमोलिक्यूल्स? वो तो किए नहीं, वो नहीं करा है। चलो ठीक है, तो तुम लोग का सेल का तो चलो आपको नहीं करा, तो तुम ही लोग उनको पढ़ा देना। चलिए, बट फिर भी थोड़ा देखते रहिए और क्या। तो यूज योर टाइम एंड रीड अदर वीडियोस एंड स्पेशली बायोकेमिस्ट्री। जो लोग मेरे से बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं वो अभी थोड़ा स्कूल का बायोकेमिस्ट्री क्लास को फॉलो करो। थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते हैं, 1-1 घंटा हर दिन, तो आपको भी काफी आसानी होगा। चलिए, सो ये हो गया हाइपरप्लॉइडी। तो हाइपरप्लॉइडी में हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो उसका जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, सपोज लेंगे आपका 2n is equal to 44 प्लस ट्रिपल एक्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सुपर फीमेल सुपर सिंड्रोम। ओके, उसको हम लोग सुपर फीमेल सिंड्रोम कहेंगे। उसी तरह से आप लोग ले सकते हो 2n, इसको 4x ले लो, तो ये आपका टेट्रा का एग्जाम्पल हो जाएगा। एंड 2n इज इक्वल टू क्या, 45 प्लस 44 47 प्लस x ब्रैकेट रे 21, तो ये क्या है बोलो, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि 21वां 21 का क्रोमोसोम जो है, 21 प्लेस वाला, देखो ये 44 होना चाहिए था, तो ये 47 क्यों है, क्योंकि कोई ना 3 कोई कॉपी बन डबल गई। हो गया है। हाँ, एक एक्स्ट्रा हो गया है। दिस शुड बी 44 है क्या, ये 44, ये तो टोटल है 46। ना। नहीं नहीं, दिस इज सॉरी Yes, सॉरी sir. सॉरी 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 45 प्लस xx, दिस इज Yes, sir. 45 प्लस xx। तो 45 मतलब क्या है आपका, 45 46 47 हुआ कि नहीं, तो 45 प्लस xx का मतलब है 47। तो 45 का मतलब क्या है, ये 42 होना चाहिए 44, तो हाउ इट इज 45, एक एक्स्ट्रा है। कौन सा एक्स्ट्रा है, 21 वाला। बोलो। तो दिस इज कॉल्ड 21st ट्राइसोमी, और उसको कहते हैं डाउन सिंड्रोम। ओके, तो इस तरह से आपका केसेस आ जाएगा। एंड एक क्या हो जाएगा, मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी। सो सी में आ जाएगा मिक्स्ड, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी है ना, तो मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी। तो मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, दैट दीज हैव, ओके, सो मिक्स्ड एन्यूप्लॉइडी का मतलब क्या है, दीज हैव क्या, more than one type of aneuploid. Okay, so these have more than one type of aneuploid. Understand? So this is the case.
ठीक है जी। सो दीज हैव मोर देन वन टाइप ऑफ एन्यूप्लॉइडी। तो उसमें एक ट्राइसोमी हो सकता है, एक नलिसोमी हो सकता है, कुछ भी मिक्सचर होगा। तो ये हमारे हमने क्या देखा, एन्यूप्लॉइडी का टाइप्स। ठीक है, तो सपोज दीज आर टाइप्स ऑफ एन्यूप्लॉइडी। तो अब हम टाइप्स ऑफ क्या करेंगे, उसका दूसरा ऑल्टरनेट। सो दैट इज टू। तो ये टू क्या लेंगे, तो दिस टू इज क्या, योर यूप्लॉइडी, है ना, यूप्लॉइडी। तो दिस क्या, यूप्लॉइडी, तो दिस in this case क्या होता है, in this case there is an addition or deletion of a haploid set or sets। तो उसको हम लोग सेट और सेट्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब बढ़ेगा तो 23, घटेगा तो 23। तो बुझिगला। तो इसलिए इन दिस केस देयर इज एन एडिशन और डिलीशन ऑफ ए हैप्लॉइड सेट और सेट्स। ओके, सो इन दिस केस all the n number of chromosomes are added or deleted। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हो सकता है। तो सपोज इन एग्जाम्पल हम लोग ले लें, एग्जाम्पल है 2n is equal to 6x, okay, is equal to 6x is equal to 42, okay, 2n is equal to 6x is equal to 42। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलो हेक्साप्लॉइडी। मतलब इसमें 6 into 7 क्रोमोसोम होगा, समझ रहे हो। तो इसका n है 7, तो एवरी क्रोमोसोम हैज 7 कॉपीज। तो एवरी क्रोमोसोम क्या होगा, तो इसमें हर क्रोमोसोम जो है वो 7 टाइम्स होगा। सो दैट इज कॉल्ड योर क्या, एलो हेक्साप्लॉइडी। उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सो इसलिए हेक्साप्लॉइड का मतलब 6 टाइम्स द एंसेस्ट्रल नंबर। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट है। सो अगर बढ़ेगा तो 23, इन आवर केस घटेगा तो 23। सपोज आपका क्रोमोसोम नंबर 69 हो गया, तो आप क्या हैं, ट्रिप्लॉइड। ओके, अगर आपका क्रोमोसोम नंबर 92 हो गया, तो आप क्या हैं, टेट्राप्लॉइड, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूप्लॉइड। तो ये है हमारे चेंजेस इन द क्रोमोसोम नंबर। हाँ बोलो सर, मतलब एंशियंट्स इसके प्रीवियस वाले सेल में 7 थे, देन इसमें 42 हो गए। हाँ हाँ, उसका क्रोमोसोम नंबर बढ़ा है, समझे ना। तो ये बढ़ेगा कैसे, आप अलग अलग तरीके से बढ़ा सकते हो। आप किसी और का ऐड कर दो, समझे कि नहीं, ओके, या माने आप उसी को बढ़ा दो। ओके, तो इसलिए मैंने वो लाइन लिखा नहीं ना। आप इसको जो 7 क्रोमोसोम थे उसको इंटू 6 कर दो, तो भी वो हेक्साप्लॉइड हो जाएगा। या फिर आप जोड़ जाड़ के 42 क्रोमोसोम बनाओ। तो समझ रहे हो ना। तो एक्चुअली इसका जो एंसेस्टर था, इसमें जो वीट, ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये सब आपका जो है हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ते केवीपीआई में, बट आप लोग पढ़ नहीं रहे हो। तो 2n हमारा था 14, ये एंसेस्ट्रल वीट है। ओके, एंसेस्ट्रल वीट। तो अब इसका गैमीट क्या होगा, n इज इक्वल टू 7,
तो अब हमने इसमें ऐड किया, आपको ये दिख रहा है एक वीडियो या लिंक आया है? नहीं सर। ओके, वो गिरिजा देख रहा है ना, वो उसने एक और वीडियो देख लिया अभी, तो वो भेज दिया ऑसम वीडियो, तो लाइक दैट। चलिए, तो तुम लोग देखते नहीं हो बट वो लोग देख लेते हैं और क्या। अब देखो ये n इज इक्वल टू 7 है, इसका हम लोग एक क्रॉस करते हैं एक और डियर ग्रास से, है कि नहीं? तो उसका भी n इक्वल टू 7 होता है। तो अब ये दोनों 2n क्या हो गया? 14 हो गया। बट अगर ये एक तरह का क्रोमोसोम है तो ये एक और तरह का क्रोमोसोम है, तो दो ये पेयर है बट ये ए बी है, मतलब किसी के साथ पति हैं तो किसी और के साथ पत्नियां हैं, तो हाउ दे विल डांस। समझ में आया? अब हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया कॉल्चिसिन ऐड करके, तो क्या हो जाएगा? ए को ए मिल जाएगा, बी को बी मिल जाएगा, तो मतलब ए ए हो गया पेयर, बी बी हो गया पेयर, ये फर्टाइल हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इससे इट विल बिकम फर्टाइल, बट अदरवाइज वो फर्टाइल नहीं था। तो ये जो ए बी है ये स्टेराइल है, बट इसको जब हमने ए बी बी बनाया तो ये फर्टाइल हो गया। अब इसका गैमिट निकालेंगे तो ये ए बी हो जाएगा, तो ए बी कितना हो गया? 14, है कि नहीं? ए बी कितना Yes, हो sir. गया? इसका 7 into 4 हो जाएगा ना, तो ये टेट्राप्लॉइड हो गया। अब ए बी है 14, अब इसको फिर हमने एक और ग्रास के साथ क्रॉस किया, तो 2n इज इक्वल टू 14, तो n इक्वल टू 7, तो इन दोनों का क्या हो गया? 21 क्रोमोसोम हो गया, तो 2n इज इक्वल टू 21 ऑड नंबर है, तो ये स्टेराइल है। अब फिर इसको हम लोग कॉल्चिसिन दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? तो ये ए बी 42 हो सी जाएगा। को ए बी सी हो जाएगा, तो ये आपका फर्टाइल हो गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं ड्यूरम वीट। Except यस, तो समझ रहे हो? तो इस केस में हमने ये आइदर दिस इज ए बी बी सी सी, इसको एलोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं, समझे? मतलब हम क्रॉस कर करके क्रोमोसोम बढ़ा रहे हैं। अगर आप सिंपली 6 से कर दोगे तो ये हो जाएगा ऑटोपॉलीप्लॉइडी, तो वो अपने आप बढ़ गया। समझ रहे हो? तो ये सब डिफरेंसेस है, तो ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए वो लाइन काट दिया था। समझ में आया? अगर खुद का डुप्लीकेशन हो रहा है तो वो है ऑटोपॉलीप्लॉइडी, ओके, वो अपने आप डुप्लीकेट कर गया। बट अगर वो कायदे से हो रहा है क्रॉस कर करके किसी और का जीनोम बढ़ा बढ़ा के, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? एलोपॉलीप्लॉइडी। अंडरस्टूड? चलिए, तो Yes, sir. इसको मिटा देते हैं। Yes, sir. मिटाना टेंशन होता है ना, वो काट देता है। चलिए, तो समझ रहे हो? तो ये आपका पॉलीप्लॉइडी कंसेप्ट है, एंड ये सब क्वेश्चंस एरियाज में होता है। ओके, देखो अगर हम लोग सिर्फ नीट के लिए पढ़ेंगे तो बहुत चीज छूट जाता है, अगर हम मजे के लिए पढ़ेंगे ना तो बहुत चीज गेन होता है। अरे यार, काय दुखी कर रहा है, इसको इधर लाते हैं। देखो कितना डेंजर है सब। हाँ चलो, ये भी चलेगा। इसको मिटा के ये इसको वापस कर देंगे। चलो, वेरी गुड आइडिया जेजेस। चलिए, तो समझ आया? तो ये हमारा है क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस। तो अगर आप एक दो क्रोमोसोम चेंज करते हो वो एन्यूप्लॉइडी है, अगर पूरा सेट का सेट चेंज करते हो दैट इज कॉल्ड यूप्लॉइडी। भले भले, तो इसलिए हम लोगों ने पढ़ लिया आपका क्रोमोसोम नंबर वाला बात। तो अब पिछले क्लास में हम लोग पैकेजिंग डिस्कस कर रहे थे। बिफोर डिस्कसिंग हम लोग एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, चलो, बैंडिंग टेक्निक। ओके, मतलब स्टेनिंग। बैंडिंग का मतलब क्या है? स्टेनिंग। अभय दास ने एक वीडियो देख लिया, चलो, देख रहे हो आत्मन? अब तुम्हारा दोस्त लोग जो कोई वीडियो नहीं देखता है तो उन्हें कुछ पॉजिटिव वाइब्स लाओ
you give them some positive vibes, all these girls and boys. चलिए, ये अभय भी आराम से एक एक वीडियो आराम से बड़े प्यार से देखता रहता है। F1 में मेरे को ज्यादा अच्छे बच्चे लगते हैं, अभय है, पायल है, तापर जो भाग्यश्री है, ऐसे ये लोग धड़ाधड़ वीडियो देख रहे हैं, मुझे कि नहीं। चलिए, तो ये आपका बैंडिंग टेक्निक है। बैंडिंग टेक्निक या कैरियोटाइप, चलो पहले कैरियोटाइप कर लेते हैं, फिर बैंडिंग करेंगे, समझ में आएगा। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज कैरियोटाइप, कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। तो ये दो टर्म्स हमारे लाइफ में आएंगे। तो कैरियोटाइप क्या है एंड इडियोग्राम क्या है, ठीक है। चलिए, तो अब व्हाट हैपेंस, एक्चुअली जो हमारा जो सेल्स है उसको अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेज में ऑब्जर्व करते हैं कि सारे के सारे क्रोमोसोम्स आप इकट्ठा देख सकते हो, सो दैट इज कॉल्ड द कैरियोटाइप। एंड सपोज हमें देखना है तो कौन सा स्टेज में देखना पसंद करेंगे, बताइए आप। तो विच स्टेज इज बेस्ट, हाँ वेरी गुड, सो दैट इज कॉल्ड द मेटाफेज स्टेज। ओके, तो मेटाफेज स्टेज में अगर आप देखते हो तो वो सबसे अच्छा कंसेप्ट है विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू योर कैरियोटाइपिंग, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहते हैं हम कैरियोटाइपिंग को, लिख लिया जाए। So karyotyping is the process by which photographs of chromosomes are taken, है कि नहीं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफ्स को लेते हैं किस स्टेज में, आपका मेटाफेज में, वो बेस्ट स्टेज होता है। आपको टेकन इन ऑर्डर टू डिटरमिन द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड एनी एबनॉर्मैलिटीज। Okay, the term is also used, okay, for the complete set of chromosomes in a species or in an individual organism, ठीक है। And a test that detects this complement or measures the number, okay। तो एक्चुअली हम लोग कैरियोटाइप करने का मकसद क्या है, तो कैरियोटाइप करने से आपका क्या है, आपको जो क्रोमोसोम का डिटेल्स पता चलेगा, आपका बॉय गर्ल पता चलेगा, आपके क्रोमोसोम कितने नंबर हैं पता चलेगा। अगर आपके पास नॉर्मल कैरियोटाइप है एंड आपके पास एबनॉर्मल कैरियोटाइप है, तो दोनों को कंपेयर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलिए। हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं एंड एबनॉर्मलिटी निकाल सकते हैं। यस, तो आप उसको कंपेयर करोगे तो आपको एबनॉर्मलिटी भी पता चल जाएगा। नाउ उसी तरह से एक और टर्म है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इडियोग्राम, ठीक है। नाउ सो द स्टडी ऑफ द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इसमें भी होल सेट देखते हैं हम। आयुषी का इतना पैसा है बट वो नेट ठीक नहीं कर रही अपना, खाली सेट तो कालो नहीं दे दो बाबू। चलिए, चलिए, द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज समटाइम्स known as karyology, okay। the study of the whole set is known as क्या, karyology, is known as karyology। इसमें कुछ चला गया क्या, हाँ चलो जाओ मत, अरे बाबा रे, ये क्या है, जूम का क्या किया जाए, हाँ अरे चलो, टेंशन दे देता है ना। चलिए, तो समझ में आया। द क्रोमोसोम्स आर डिपिक्टेड बाय अरेंजिंग, देखो इस इडियोग्राम में क्या करते हैं हम लोग फोटो खींच लेते हैं, उसके बाद उसके जो फोटोज हैं उनको काटेंगे एंड सारे क्रोमोसोम्स को काट के अलग अलग कर देते हैं एंड अब जोड़े बनाओ।
एंड ऑर्डर ऑफ साइज या पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर या किसी भी आधार में उसको अरेंज करो, तो दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड ए क्या, इडियोग्राम। तो इन ए नटशेल कैरियोटाइप आपका रैंडम फोटोग्राफ है एंड इडियोग्राम क्या है, आपका प्रोसेस्ड फोटोग्राफ है। कोई शक? तो समझ रहे हो? तो ये है आपका कैरियोग्राम या इडियोग्राम एंड ये है आपका कैरियोटाइप। इधर लिखा है, इधर ही लिख लेते हैं। तो समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब जतिन ने देख लिया एक वीडियो, अब सुनिए। तो अब समझ में आया? तो इसलिए कैरियोटाइपिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो आप नॉर्मली फोटोग्राफ खींच दो, कौन सा क्रोमोसोम कहाँ है उससे आपको मतलब नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड ए कैरियोटाइप। सो ये फोटोग्राफ ऑफ द क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट है। बट अब हमने क्या किया, एग्जैक्टली टू स्केल, बिल्कुल मार्जिन को मार्जिन टच करते हुए आप काटेंगे एंड सारे 46 क्रोमोसोम्स को अलग कर देंगे।